नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची खां ख़बर ॾींदा हलूं, जिते सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो है। ईमा पर एक बना बनाया काम, जो हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, सही तरफ जा रहे थे, हमारी डायरेक्शन ठीक थी, हमारी रफ्तार ठीक थी, उस बनते हुए काम को खराब करने के लिए वो हरकत की जो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने हुकूमती रेट को चैलेंज किया, उन्होंने दुकानें बगैर इजाज़त के खोली, और बदकिस्मती से फिर वो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था कि दुकानें सील हुई, गिरफ्तारियां हुई और उनको फिर हवालात में जाना पड़ा। मैं समझता हूं कि हमारे वो दोस्त जो समझदार हैं, जो दानिशमंद हैं, जो हालात को समझते हैं, वो इस बात को महसूस करते हुए कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जो मौजूदा हालात को मजीद खराब करे। देखिए, इस वक्त हुकूमत सिंध की नज़र में जो पहली तरजीह है वो शहरियों की जिंदगियां हैं, शहरियों की सेहत है। हम उसको महफूज बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तो मेरे ये जो दोस्त हैं जिन्होंने जज्बाती फैसले किए, जज्बाती तकारीर की, जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमारी उनसे गुजारिश होगी कि हुकूमत सिंध अपने शहरियों के लिए, जिसमें वो भी शामिल हैं, शहरियों के बच्चों के लिए जिसमें इनके बच्चे भी शामिल हैं, शहरियों के बुजुर्गों के लिए जिसमें इनके बुजुर्ग भी शामिल हैं, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए कुछ सख्त फैसले कर रहे हैं। हमें कारोबार बंद करके कोई खुशी नहीं मिल रही, हमें कारोबार बंद करके कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा, हमें कारोबार बंद करके कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रही है। हम जो फैसले कर रहे हैं वो पॉपुलर फैसले नहीं हैं, लेकिन हमें अपने शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। आपने बात की कि कहीं से इनको कहा जा रहा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये तवक्को करता हूँ कि गवर्नर साहब किसी ऐसे शख्स की सिफारिश नहीं करेंगे जो गैर कानूनी कामों में मुलविस हो। मुझे ये भी तवक्को नहीं थी कि गवर्नर साहब हैदराबाद जाकर वो दावत करेंगे जिस किस्म की दावतों पर हमने पाबंदी लगाई हुई है। हम अगर शादी की तकरीब में जाकर इंतजामिया दूल्हे को पकड़ लेती है तो मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब एक बहुत बड़े आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उन्हें एहतियात करनी चाहिए, उन्हें वो तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब और हम अगर कहीं जाते हैं तो एक शख्स, सीएम साहब गाड़ी चलाते हैं, कोई एक शख्स पीछे बैठता है। अभी भी आपने देखा होगा नासिर शाह साहब ने गाड़ी चलाई, हम पीछे बैठे हैं। और जब से ये सिलसिला चला है हमारे साथ कोई गैर ज़रूरी स्टाफ नहीं होता, कोई फर्द नहीं होता। अगर हुकूमत में रहने वाले लोग खुद वायलेट करेंगे तो फिर शायद हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे एसओपीज़ पर अमल करें। तो गवर्नर साहब से भी मेरी गुजारिश होगी, मुझे तवक्को है कि जो वो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, आइंदा वो इसमें एहतियात करेंगे, उन लोगों को शे नहीं देंगे जो एसओपीज़ को या कानून को वायलेट करना चाहते हैं, किसी ऐसे इज्तिमा में नहीं जाएंगे जहां पर सोशल किया जा रहा हो। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि आपने जैसा कि कहा कि हुकूमत की पहली तरजीह शहरियों की जिंदगियों को महफूज करना है। अप्रैल के महीने में कराची में गैर मामूली जो अमवात हुई, अब तक आप लोगों ने कोई वजह जानने की कोशिश की, आया क्या वजूहत है जिनकी वजह से ये अमवात ज़्यादा हुई? और दूसरी बात ये कि अफगान को भी बता दी गई कि पुलिस बनाई गई है और कल नमाज जुम्मा की लिए क्या होगा? देखें, अभी भी शाह साहब इस पर बात कर चुके हैं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। जो गैर मामूली अगर अमवात हुई हैं या रिपोर्ट नहीं हुई, वो अमवात जिन पे इम्कान है, खदशा है, डॉक्टर्स का कहना है कि शायद सिम्टम्स ऐसे थे कि वो कोरोना के पेशेंट थे, वो शाह साहब जवाब दे चुके हैं। जो दूसरी बात आपने कही वो देखें, फिल वक्त तो जो आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, वजारत जो इजलास हुआ उसमें जो फैसले हुए फ़िलहाल तो वो अपनी जगह कायम है, लेकिन उसके बाद जो कल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उलमाए कराम से रब्ता करें और कोई ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाए जिससे हमारी जो मजहबी जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी हो जाएं, और कोई जो खदशात हैं डॉक्टर्स के ख़ास तौर पे, जो फ्रंट लाइन हमारे सोल्जर्स हैं जो अपनी ज़िंदगियां दे रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी जानें बचाने के लिए दिन रात वो काम कर रहे हैं, उनकी जो राय है उसको हमें संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ना सिर्फ उलमाए कराम बल्कि दीगर जो शोबे हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनसे भी अपील की गई, आवाम से भी अपील की गई है, हुकूमतों से भी अपील की गई है, तो उस पर भी हम बात कर रहे हैं, उनको इंगेज कर रहे हैं। सईद साहब फरमाइएगा कि आपके आगे पीछे जो सिंध हुकूमत के जो दीगर मुआमिनीन नज़र आ रहे हैं वो निजी इदारों के सरबराह नज़र आ रहे हैं, क्या आपके सामने आपके साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो सरबराह हैं या उनके हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स हैं अमला वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है या कुछ और वजह है, बता दीजिएगा।
सेकेंडली ये ताजिर एक जानिब जा रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट एक अलग जा रही है, तो क्या समझते हैं सिंध के अंदर इसके क्या नतीजे निकलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कोरोना की जितनी बड़ी जंग है, ना हुकूमत तन तनहा लड़ सकती है, ना प्राइवेट सेक्टर के लोग तन तनहा लड़ सकते हैं, और ना ही हम आवाम की ताउन के बगैर लड़ सकते हैं। हम ये बात बार बार कह चुके हैं कि इस मौके पर और उसमें सबको ताउन करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग, अगर मुख्तलिफ फलाई इदारों के साथ काम करने वाले लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर उलमाए कराम हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम आवाम के शुक्रगुजार हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अमल है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोग हमसे ताउन कर रहे हैं। इसको किसी और पैराए में ना लिया जाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात आपने कही कि फेडरल गवर्नमेंट अलग है, ताजिर अलग है, सिंध का हाल देखिए, कोई अलग नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फजूल बातों का हमने जवाब ना देने का फैसला किया हुआ है, हम नहीं देते हैं। अब वो जो बातें कर रहे हैं उसका फैसला अवाम करें, उसका फैसला आप करें कि कौन सही बात कर रहा है और कौन उन सही बातों को बिला जवाब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी तो कोशिश है कि पूरे मुल्क से एक आवाज़ उठे। अब अगर उस आवाज़ में कोई बीच में भोंगी मार देता है तो मेरा ख्याल है कि आपसे भी गुजारिश है कि उन भोंगियों को अहमियत ना दें और उनको किसी एक तरफ रहने दें। ये बता दें कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ दुनिया में है भी या नहीं। अगर कोरोना ने हमला करना तो सिर्फ क्या मसाजिद पर ही करना है, जहाँ पे सिर्फ 5 लोगों को और लॉकडाउन के वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awaminews.hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।